सेवा और सुमरन एक ऐसे जज्बात है इंसान के अंदर, जैसे जैसे ये बढ़ते हैं त्यों त्यों परमपिता परमात्मा उनकी तरफ बढ़ता है। तो अपने जज्बात सेवा और सुमरन में लगाएं। सेवा का मतलब होता है दीन दुखियों की मदद करना, और सुमरन भक्ति इबादत करना। सेवा तन मन धन से की जा सकती है। तन से किसी एक्सीडेंट में तड़पते हुए को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, अंधे को रास्ता दिखा दीजिए, किसी फंसे लाचार को छुड़वा दीजिए। धन से किसी का इलाज करवा दीजिए, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवा दीजिए। कोई बुराइयों में फंसा हुआ है, उसे राम नाम से जोड़ दीजिए। मन से सत्संग सुनिए और सुनवाइए। नाम चर्चा में बैठिए और दूसरों को वह बैठने के लिए प्रेरित कीजिए। और भक्ति इबादत खुद भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। मन जो पुट्ठी बात कहता है, गलत बात कहता है, हमेशा उससे लड़ते रहो। आत्मिक बातों को ऊपर रखो और मनमती बातों को दबा दो। यकीनन ये मन की सेवा है, पर इन सब को करने की प्रेरणा इंसान को मिलती है अगर वो सत्संग सुने। कोई पीर फकीर मिले, ना वो ठगी मारता हो, ना वो पैसा लेता हो, ना वो चढ़ावा लेता हो, राम नाम से सबको जोड़ता हो, भक्ति इबादत की बातें करता हो, जो उनकी बातें सुन के अमल किया करते हैं, उनके घरों में बेशुमार खुशियां आ जाया करती हैं। तो मालिक की दया में रहमत, उसकी तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए अति जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि गम दुख दर्द चिंताएं मिटती चली जाएं। इस कलयुग में नहीं, हर युग में इंसान की इच्छा रही है शरीर को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे, वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे। हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और आप बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे, या फिर आपको कोई गर्ज है, या आपने कुछ लेना होगा। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपकी कमियों को देख के वाह वाह करे। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बता दे।
वो मित्र ही क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है? मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर। अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा? सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपकी उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गए। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा है तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते नॉर्मल से, लेकिन वो फूंफा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। एक दिन सभी दोस्त लोग खड़े थे, हम भी टूर्नामेंट पे गए हुए थे, तो उनके पिताजी आए। उसके दोस्तों ने पूछा यार ये कौन है? कहां वो हाई फाई, कहां उसका बाप धोती कुर्ते वाला। पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए यार, ये तो हमारा नौकर है,
मुझे पैसे देने आया है। हमें बड़ा दुख हुआ। उसके पिताजी चले गए। हमने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप था यार और तूने नौकर बना दिया। कहता यार कहां मेरा स्टैंडर्ड, कहां मेरे बाप का। हमने कहा तेरा स्टैंडर्ड भी तभी बना है अगर तू तेरे बाप से पैदा हुआ है, वरना तेरा स्टैंडर्ड भी ना होता अगर तेरा बाप ना होता। तो लानत ऐसे नौजवानों पे जो अपने माँ बाप को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ खुद गर्ज। जब काम लेना होता है पिताजी पिताजी बापू बापू, और जब काम नहीं लेना होता कहते हैं कौन, मुझे ज्यादा अकल है, तू होता कौन है, मेरी बातों में टांग मत अड़ाया कर, इत्यादि इत्यादि। अरे माँ और बाप का ऋण बच्चा नहीं चुका सकता। ठीक है आपके माँ बाप पुराने ख्यालों के होंगे, ये भी ठीक। उनको आज की समझ नहीं होगी, ये भी ठीक। पर उनसे तकरार करना या उनको गलत बोलना जरूरी है क्या? वो जो आपको कहते हैं उनका सत्कार कर लो और करो वो जो आपके अकॉर्डिंग आज की दुनिया के अनुसार है। बात खत्म। ना तो उनका दिल दुखे और साथ में आप अपना काम धंधा भी करते रहे। हाँ, जो माँ बाप नशेड़ी हैं, गलत काम करते हैं, उनके कहे से गलत काम ना करो, बल्कि उनको बदलो, तो आपका ऋण उतर जाएगा जो माँ बाप का ऋण होता है। तो आज के दौर में खुदगर्जी का नशा है, धन दौलत जमीन जायदाद का नशा है। आज के दौर में इंसान को मैं खुदी का अहंकार उसका नशा है। जब तक ये नशे नहीं खत्म होते इंसान को सुख नहीं मिलता। और दुनियावी नशे तो कहने ही क्या, बूट पॉलिश से लोग नशा करते हैं, एसआर जो लकड़ी वगैरह पे लगाते उससे नशा करते हैं, मरी हुई छिपकलियों को सुखा के उससे नशा करते हैं। कई देखा जुराबों को कई दिन पहन के पता नहीं क्या लगा के उससे नशा करते हैं। मुंबई साइड में गए, वहां एक और ही गंदा नशा आया था, नाम पता नहीं, म्याऊं म्याऊं भी कर रहे थे शायद, ऐसा भी कोई नाम था उसका। वो भी बड़ा खतरनाक नशा है। कह रहे थे गुरुजी ये म्याऊं है। हमने कहा अच्छा, बिल्ली तो बोलती है, नशा भी म्याऊं है। सो कहने का मतलब इतने नशे हैं पूछिए मत। और जो इज्जत बेइज्जत होती है वो तो कहने सुनने से परे। नशेड़ियों का हाल बुरा होता है। जब ये नशा कर लेते हैं इनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या गया। एक अफीमची था, राजस्थान साइड में जब बारात आती है ना तो चारपाइयां गांव में इकट्ठी कर लेते, कुर्सियों की इतनी जरूरत नहीं समझते। चारपाई इकट्ठी करी, पंजाब में भी ऐसा होता है, हरियाणा में भी होता है कि सब कुर्सियां इकट्ठी कर रहे थे, घर घर से चारपाई लाते हैं और बारात आती है उसमें बिठा देते हैं, लेटना लेट जा भाई, बैठना बैठ जा। तो एक अमली को भेज दिया चारपाई लेने। अब चारपाई लेने भेजा तो घर वाले ऊपर सोए हुए थे। कहने लगे सना भी अमली कैसे आया? कहने लगा यार फलां जगह बारात आनी है, चारपाई लेके जाना है। कहता ठीक है, हमारी तो ऊपर पड़ी है, मैं पकड़ाता हूं तो नीचे से पकड़ लेना। कहता ठीक है। अफीम खाई हुई थी, अमली ने हाथ यूं ऊपर किए तो ऊपर दो खूंटे लगे हुए थे, और दोनों खूंटों को पकड़ लिया। उसको लगा चारपाई आ गई। अब खूंटे पकड़ के उसकी पीनक लग गई, वहीं पे स्टैचू हो गया। ऐसे खूंटे पकड़ रखे, आंखें यूं, और ऊपर वाले ने कहा मैं छोड़ूं? कहता छोड़। ऊपर वाले ने तो चारपाई छोड़नी थी, वो आके उसके सिर पे लगी ताड़। अमली नीचे से कहता है यार एक तो मैंने अभी नीचे रखी नहीं थी, तूने दूसरी छोड़ दी। तो अमलियों का ऐसा ही हाल होता है, बुरा हाल। ये देखा है हमने अपनी आंखों से, क्योंकि उनके लिए नशा ही सब कुछ होता है। वो नशे के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, अपने माँ बाप का सामान,
गहने सब बेच देते हैं, और उन्हें यह भी नहीं रहता कि हमने ये सब कुछ कर दिया। तो मां की इज्जत करना इंसान का फर्ज है, और अगर ऐसा करता है तो कितनी लानत उस पे आती है। तो ये नशे इंसान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ पाखंडवाद ने इंसान को बर्बाद कर रखा है। कोई कह दे कि पेड़ पे मन्नत पूरी होती है, लोगों की लाइनें लग जाती हैं वहां, पेड़ की पूजा करने लगते हैं। हालांकि पेड़ को पूजनीय तो है ही, जो हमें ऑक्सीजन देता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वापिस। बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे लिए फायदा, ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। लेकिन लोग उनको ये मानते कि वो दबाते हैं पेड़ को, रस्सियां बांधते हैं, धागे बांधते हैं। हमने ऐसे कर दे, बाबा सुख रखी। बाबा क्या सुख रखेगा जो खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो ऐसा ही एक बात ख्याल में आई, आपको कई बार सुनाई है कि एक बाबा की जगह सी दरगाह थी जिसका नाम था पीर मनोई, और बड़ी चर्चा थी कि जिसकी शादी नहीं होती वो पीर मनोई की दरगाह पे जाए और शादी हो जाती है। एक आदमी 35 साल का था, शादी नहीं हो गया था। यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो गया पीर मनोई के पास, ₹1.25 देते थे उस टाइम में। उसने ₹1.25 रखा ही था कि पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ए रुक, कहता हाँ क्या है? कहता यार तेरी मां मर गई। उस आदमी को गुस्सा आया, वो पीर मनोई को कहने लगा, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही। ₹1.25 मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। आया था खुद शादी करवाने, कहता बाप को रंडवा कर दिया। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। और तो मिलना क्या था, जो पहले होता वो भी चला जाता है। आप जाके चढ़ाते हो, हाँ भगवान पूरा करना, या किसी फकीर को दे देते हो और वो कहता हाँ हाँ मैं दुगने चौगने कर दूंगा। दुगने चौगने तो क्या होने थे, वो जो होते वो भी लेके चलता बनता है। अगर वो कहते मैं दुगने कर दूंगा तो ₹100 उसे दो और उसके सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्या है, अजी हमने 100 दे दिया, निकालो 200 वापिस। आपने कहा दुगने हो जाएंगे, तो वो कहेगा यहां नहीं होते, घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं दे सकता, घर जाके देगा, इसकी क्या गारंटी? ये सब ठगी है भाइयों बहनों, सब बकवास है। भगवान कभी किसी से लेता नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम, वो देता ही देता है, और इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। उसका रहमो करम दया मेहर मूसलाधार बरसती रहती है। पर उस पे दर्ज यकीन तो हो, दर्ज यकीन तो करना पड़ेगा। अगर आप उस पर यकीन नहीं करते तो वो कैसे देगा? इसलिए दर्ज यकीन बनाओ सेवा और सुमरन से, भक्ति इबादत से। जो जो सेवा करोगे, जो जो सुमरन करोगे, दर्ज यकीन बढ़ता जाएगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बनते जाएंगे। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं
जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही। पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पढ़ के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फला बंदे से प्यार करो, फला बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है।
हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती, और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, ज़ाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है, वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है। माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरन से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पे हावी होने लगता है। तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं। अमल ना करो, बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है,
इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाए। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओहिओ बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं। पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा। सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो माफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। मालिक दे बच्चों, सतगुरु मौला दे प्यारी साध संगत जी, साईं मस्ताना जी महाराज का किन्ना शुकराना करिए। शब्दां दी थोड़ पै जाती है, शब्द घट जाते हैं। उन्हां दी रहमत वाल जब देखते हैं, जे देखा तेरी रहमत बल्ले तो फिर बल्ले ही बल्ले ही बल्ले। और मेरे मौला जे देखा इस कलयुग वाली तो फिर थले ही थले ही थले। ਇਹਦੇ दो अर्थ है, एक तो प्रेमिया ने वैसे ही थले करता, दूजा अर्थ है कि ये गिरदा ही जा रहा है। अज जिहड़ा दिन है वधिया, अगला दिन होर माड़ा, अगला दिन होर माड़ा, यानी थले ही थले ही थले, यानी बुराइयां, बुरा हाल है समाज का। इसे ते कि साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता मालिक ये चाहते सन कि समाज एक ऐदा दा खुशबूदार बाग बन जावे जिहदी खुशबू नाल अल्लाह वाहिगुरु धरत ते आवे और जहरा प्रगट हो जावे इन्हां दी खुशबू लैण वास्ते। वो संघासन छड्ड के चलिया आवे, आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं रहा, पता नहीं किन्नियां दे अंदर आउंदा है। अंदर तो सब दे अंदर प्रगट हो जाता है, दर्शन दिंदा है। जिहो जी भगती किसी नूं किसे नूर च, किसी नूं किसे नूर च, पर वो हजूर आउंदा जरूर है। ये पक्का है। जिहदी भावना ही नहीं, कई बार उन्होंने दे भी आ जाता है। ये हैरानी की गल है। मार के खीर खवाने वाले पुत खा खीर डांग चक ली, वो गल है भी तेनों खीर ही खवा रहे हैं, कि तेनों कोई जमाल घोटा खवाई जाते, फिर भी डांग नाल भी पुत खाएगा कि नहीं। सो वो गल है। कई मनते ही नहीं, कहते इसदा नहीं मनते। यह जी भी कई ने दसिया, कहते गुरु जी तुसी आ गए, असी अखा बंद कर लिया भी, असी देखना ही नहीं, अखा बंद करिया अंदर खड़े,
फिर बाहर खोलियां, बाहर खड़े जोर ला लिया, कहते सारी रात ही चली गया प्रोग्राम। सो ये पता नहीं उस वाहिगुरू का किहड़े रूप च आ जे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ बैठे ਹੁਣ पता नहीं होर कित्थे फिरदा होऊगा, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ बुला ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है। अगर मां बुलाए तो आ जाती है तो वाहिगुरू क्यों नहीं आएगा। सो प्यारी साध संगत जीओ, वो अल्लाह वाहिगुरू राम जर्रे जर्रे विच वसदा है। और तुसी ऐसे मालक दे प्यारे हो, ऐसा तुहाडा जज्बा है जो किसी धर्म की निंदा तो दूर, एक बुरा शब्द भी कहना पाप समझते हो। शाबाश, ऐसे हुंदे हन मालक दे प्यारे। सारे धर्म अपने हन, जदों वाहिगुरू राम साडा है तो वह जम्मिया बच्चा बच्चा साडा ना होया। इसलिए असी सब नाल प्यार करते हाँ, सब नाल मुहब्बत करते हाँ। और ये मुहब्बत का समुंदर, ये मुहब्बत की जिहड़ी मिठी मिठी प्यारी प्यारी हवा चलती है तुहाडे नाल, वो चलाउण वाला पावर हाउस शाह मस्ताना शाह सतनाम जी दाता, जिन्हां ने सानू ये खुशबू वंडी, जिन्हां ने सानू सुमत दिती, जिन्हां ने सानू एकता का पाठ पढ़ाया, जिन्हां ने सानू अमल करना सिखाया। गल्लां तां सारे मार लेंदे है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां हैं। और जदों कोई दिंदा अपना दिखाई, कहंदे साडे वाला है, बाकी सारे होर ही होर होर ही होर। सो ये गलत गल है। हकीकत च मन्नोगे तदे मजा है। जदों आदमी डुप्लीकेट हो जाता ना, कोई उहदे ते यकीन नहीं करता। पहला एक पढ़िया करते सी, हुण साडी चंगी तरह कहानी याद नहीं, कि बंदा कह दिंदा शेर आया शेर आया शेर आया, भेडां चराउण वाला, पिंड वाले बेचारे भज के आउंदे, वो कहता मैं तो मजाक करता सी। एक बारी करिया, दो बारी करिया, पिंड वाले कहते यार इहने चंगा बुद्धू बनाउणा सिक्ख्या। तीजी बार सच्ची शेर आ गया, बथेरा पिटिया भी ओए सच्ची शेर आ गया, ओए एक ती बचा लो ओए मैनू, कहते एवें बेवकूफ बनाउणा सानू, बाद च हड्डियां ही मिलियां। सो इस तरह की जिहड़ी बेवकूफी है और रूहानियत च इंसान नू किसी जोगा नहीं छड्डदी। यानी दिखावा होर, पहनावा होर, अंदर कुछ होर दा ही होर। दुनिया च कुछ करी जाओ, तुहाडी मर्जी, तुहाडे कर्म जैसे करोगे भर लोगे। पर रूहानियत इन्नी गहरी है भगतो, ਇਹਦੇ ਚ अगर ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम चलाओगे कि बई देखण नूं तां भगत जी और अंदरों बड़े सख्त जी, तो फिर पऊगा गहरा भगत जी, फिर हो जाती है गड़बड़। सो शरधा नाल, भावना नाल अगर बचन मनते हो, यकीनन अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही। कई कह देंगे असी बॉम्बे गए, विदेशों च भी बहुत जगह गए, कहते गुरु जी तुहाडे शिष्य जिहड़े हन, मुरीद जिहड़े हन, बड़े पक्के हैं। जे खून देना है तो देना ही है, 3 महीने तो जो कुछ भी हो जाए, बीमार है तो भी आखो मेरा कढ़ ला यार। जे पेड़ लाने हैं तो लाने ही है, खुद नूं चाहे 103 डिग्री बुखार हो, कहता कोई गल नहीं ला के छड्डू। कहते इन्हां नूं की घोल के पिया है, असीं अज तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पिलाउणा चाहुंदे हैं, पर कई आकड़ जाते की कीता जावे। कहते फिर भी की पिलाया, असीं कहा अल्लाह वाहिगुरू का नाम, होर साडे कोले कुछ नहीं, वही प्याला है जिहड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ पिला दिंदे आ। और जो रब का नाम याद करते हैं, परमात्मा के इन्हां दी संभाल कर रहिंदा, साडी लाज रख लैंदा है, इन्हां नूं कोई कमी नहीं आउण दिंदा। सो वो मालक का प्याला जिन्हां ने पी रखिया है, नाम लिया होया है या फिर जाम नाम, दोनों है, सोने ते सुहागा, कोई कमी नहीं आउंदी। फिर भी अगर तुहाडे कमी है, तुहाडे बचनां दे कारण हो सकदा तुसीं बचनां दी काट करदे हो, क्योंकि जो कुंडा मार लिया जाता उदों तो फिर कोई नहीं ना हुंदा। पर यह भुल जाते एक खसम तो किते जांदा ही नहीं। वही खसम जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो, वो वाहिगुरू वो राम साफ लिखिया साडे धर्मां च। हिंदू धर्म च लिखिया है भगवान कण कण में विराजमान है।
वैसे पंजाबियां च कण कहते यार मेरी अख च कण पै गया, चलो उन्होंने भी मान लीए। अगर आप जिहड़ा अख च कण पै जाता अगर उहदे च भी परमात्मा रहिंदा है तो फिर एडे वड्डे शरीर चों क्यों नहीं रहूगा? जरा सोचो। यही गल इस्लाम धर्म चाहती है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म चाहती है वाहिगुरु तो बिना कोई जगह है ही नहीं, यानी हर जगह वाहिगुरु है। यही जगह इंग्लिश फकीर ईसाई धर्म कह लो या किसी इंग्लिश सेंट की बाणी चाहता है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। सज्जनों सोचो, अगर वो हर जगह है, चलो सानू ना मनो कोई गल ही नहीं, पर वाहिगुरु नूं तां मन लो। वो जदों हर जगह है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਤਾਲੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ कि ਉੱਥੇ नहीं ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ भी वीडियो बन रही ਹੁੰਦੀ है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ चित्र गुप्त ਉਹ सब जानते, पोचा पाची ਦੇ भी अंदर जानते भी अंदर की है, लिफाफा की है ते मजमून की है। ये लिफाफे ते जोर ना लाया करो ज्यादा, नहीं साडे वालों जिन्ना मर्जी लाई जाओ, 10 घंटे खड़े रहो शीशे मूहरे, पर अंदरला मजमून भी सही लिखा करो, क्योंकि उन्हें मजमून ते ही अमल करना है। तेरे लिफाफे नूं तो जला देना, लास्ट ते पटाका बोल जना ठा पैंदा हुंदा ना कि पटाका जग, सो वो तो पैना ही पैना है। लेकिन जिहड़ा अंदरला मजमून है ना वो नहीं मचना, ना वो दब्बे तो गले, ना वो जलाउण ते बले। जिहड़े कर्म कीते है वो एक एक कर्म उस अल्लाह वाहिगुरू दे कोल जाने हन। सो क्यों अनजान बनदे हो? क्यों अपने आप नूं बेवकूफ बनाउंदे हो? क्यों आपदे पैरां ते कुल्हाड़ी मारदे हो? ना करया करो बुराइयां, अच्छे कर्म करो, जिद्दां मर्जी जिंदगी जियो। हर कोई जिंदगी जीण दा अधिकार रखदा है, पर साडे ख्याल च गलत कर्म ना करो। एक सवाल पूछा सानू किसी सज्जन ने बेटियां बारे कि गुरु जी, शायद वो लड़की सी बेटी सी, पूछने वाली भी साडे याद नहीं, कहने लगे पिताजी गुरु जी आप ये कहते हो कि लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? असं क्या हाँ कह दिने। कहते क्यों? असं क्या बीबा जे भजना ना आउंदा होवे भेड़िए दे झुंड च नहीं जाना चाहिए। जेड़े समाज तुसीं रह रहे हो, असीं रह रहे हैं, कलयुग के कारण वो इन्ना नीचा गिर चुके हैं कि रिश्ते नातियां दे फरकच्चे उड़ रहे हैं। और अगर तुसीं इस तरह का दिखावा करते हो तो फिर नैचुरली है कि वो तुहाडे वल अट्रैक्शन तुहाडा वध जांदा है, भज के तुहाडे वल आउणगे। कहते गुरु जी ਇਹਦਾ मतलब आप हमें बिल्कुल बैक कर रहे हो, हम तो फ्रैंक बनना चाहते हैं। असं क्या बीबा छोटे कपड़े पाना ही फ्रैंक है, फिर तो साडे तो गलती होगी। कहते कि असी आदिवासी जमे ही नंगे सी, वो तो महा फ्रैंक सी, असी उन्होंने क्यों कपड़े पवाए? जे इनू फ्रैंक कहते हैं फिर तो वो तो महा फ्रैंक सी, सारे नंगे रहंदे सी और सारा टाइम ही रहंदे सी। बीबी इधर उधर देखने लगी और उतो मुड़ के उन्हें कोई सवाल ही नहीं पूछे, आए नहीं। तुसी भी सोचो अगर यही फ्रैंक है, कहते फिर एक दूसरा साथी से कहता गुरु जी फिर आपकी निगाह में फ्रैंक क्या होता है? असं साडी निगाह च फ्रैंक है कि साडा यूथ, ये नौजवान बच्चे, बेटियां बेटे एह कुछ करन साइंस च, खेलों च, कि पूरी दुनिया ते इन्हां दे माँ बाप इन्हां दे नाम नाल पहचाने जान। साडी निगाह च वो है फ्रैंक कि वाह ये है सारियां तो नंबर 1, ये है, इहदे नाम नूं सलाम है। छोटे कपड़ियां दे नाम नूं कोई सलाम नहीं करता। पुट्ठी निगाह जरूर बंदे दी बन जाती है। सो इसलिए जियो जिवें मर्जी सानू की, पर सच दसे बिना असीं भी नहीं हटते। कहना तो पैंदा ही है, फिर ये तो पंजाबी की गल है, मूँह आया गल ना रहिंदी है। सच आखा भांबड़ बलदा है, झूठ आखा कुछ नहीं बचता है। मुड़ मुड़ के जीबा कहती है, मूँह आया गल ना रहिंदी है। सो ये तो क्या ही जाता है, हकीकत यही है, सच यही है जिहड़ा असीं बोलिया। किसी ने फिर पूछा कि शादी तो पहला जिहड़े बच्चे बच्चियां ये चलिया होया सिस्टम क्यों इकट्ठे रहिंदे हन? ਉਹਦਾ ना इंग्लिश कोई भी दे जाओ, लिविंग रिलेशनशिप या जो मर्जी ना दे जाओ, कुछ भी कह लो,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਸ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੰਡਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੋੜ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਰੋਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਲ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਲੋ, ਬੈਠ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਧੇੜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਣ ਸਤਸੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਦੰਦੀ ਜੀ ਵੱਢਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ बेटा ऐ नहीं करते होंगे, बेटा ये गलत है, बेटा ये वो गलत है। वो कहना वाह वाह, कुत्ता तो वाह वाह ही करूगा, और ये थोड़े कि बापू मैं मान लूंगा, ये तो कहता नहीं। सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਮਿਲਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਰਾਖਸ਼ ਬੜਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਨੰਬਰ 1, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੰਬਰ 1। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇਤਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਐ ਆਉਣ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਵੱਲ ਲੋਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਖਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਔਖੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ 100% ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ 100% ਨਹੀਂ, ਉਹ 1000% ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ 1000 ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਢਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖੋਟੇ ਪੈਣਗੇ ਬੜੇ ਸੋਟੇ, ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਆਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਸਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਰੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਓਏ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ। ਸੱਜਣੋ ਸੋਚ ਲਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਢਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਰ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀ, ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣਾ ਕੀ ਸੱਜਣੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਡਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰਾ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਡੁੱਲਿਆ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ।